औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की पाकज़ात के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। एचएस मैथ्स में दिल की गहराइयों से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद रखती हूँ अल्लाह की पाकज़ात से कि उसकी खैर व बरकत से, फजल व करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। मेरे साथ मिलके एक दफ़ा मेहरबानी करके प्लीज़ दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिस हद तक हो सके इस लिंक को शेयर करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। ठीक है, हम एक्सरसाइज 8.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, यूनिट 9 क्लास 9 का सिंटैक्स बुक का। हम एक्सरसाइज 8.2 कर रहे थे बेटा और हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के पार्ट किए थे कल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट से ऑनवर्ड। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला था, आपका सवाल है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैंने आपको कहा है दो बातें आपको याद रखनी है। मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक बहुत डीपली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि पहली बात स्टैंडर्ड फॉर्म हो, सबसे बड़ी पावर, उससे छोटी पावर, फिर कांस्टेंट, सही है। और दूसरी बात कि पूरी इक्वेशन ज़ीरो के इक्वल होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी और ज़ीरो के इक्वल भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फ्रैक्शन में। तो हमें सबसे पहले फ्रैक्शन ख़त्म करना है। फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए सबसे पहला तरीका क्या होता है, आपने एलसीएम लेना है। देखें हमारे पास 2 टर्म है, ये 3 टर्म है सपोज। अच्छा पहले सवाल में उतार लेती हूँ एक दफ़ा, सॉरी। 1/2x² + 3/4x - 1/1 = 0, क्योंकि यहाँ ये 3 टर्म्स है, यहाँ मैंने 1 लगा दिया। क्यों, मैं आपको बता, सबसे बड़ा नंबर है डिनोमिनेटर में 4, इसको 4 बना दें, नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी 2 2 4 और 1 4 जा, और ये ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम लेने की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाती है। फिर ये 4 एलसीएम आ गया, 2 2 4, ये 4 और 1 4 4। अब 2x² ऊपर प्लस 3x - 1 = 0। 2x² + 3x - 1 स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, और ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 के बराबर आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब हमारा फॉर्मूला लिखने से पहले मैं आपको बताऊंगी, हम 3 अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, A, B और C। मैंने आपको बताया C तो लाजमी वो है जो कांस्टेंट है, यानी -1, हर नंबर अपने साइन के साथ आएगा। B कौन है, 3। A कौन है, 2। सबसे बड़ी पावर A है, सही है। सबसे बड़ी जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट A है, और x का कोफिशिएंट B है, और C कांस्टेंट नंबर है। फॉर्मूला क्या है, x = -b ± b² - 4ac/2a। Now I am going to put the values in the bracket and get the answer inshallah. I am going to make the bracket first. Always make the bracket first. देखें, माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 3 है, a है 2 और c है -1 और a है 2, सही। अब यहाँ देखिए -3 ± 3 का स्क्वायर आया 9, माइनस और माइनस प्लस, 4 2 जा 8 और 8 1 जा 8। ओहो सॉरी, मैं आपसे माजरत करती हूँ, 1 4 जा यहाँ 4 होगा, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दिस। यहाँ C है -4, ओके, ये मैंने -4 पुट कर दिया। अब देखो बेटा, 4 4 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8 8 4 जा 32। मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, कभी कभी हो जाता है बेटा, हम टीचर होकर गलतियाँ कर देते हैं, तो आप तो बच्चे यकीनन हो जाती हैं गलतियाँ। -3 ± 9 + 32 आया है 41/4। अब हमें ये x की वैल्यू आ गई, तो अब मैंने क्या किया, हमें पता है कि x जो है -3 + 41/4 भी है, कॉमा x जो है -3 - √41/4 भी है, क्योंकि 41 का कोई रूट नहीं है, इस वजह से सॉल्यूशन सेट आपका बना -3 + √41/4, कॉमा -3 - √41/4। ठीक है,
ये आपका सॉल्यूशन सेट है और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है। सारी इश्यूज यहाँ होती हैं जब आप इक्वेशन बनाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए और जीरो के इक्वल होनी चाहिए, जो है अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ मूविंग टू द पार्ट 2। 8 पार्ट है, देखिए 3x² माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, 2 और पावर 1 और फिर कांस्टेंट 0 के इक्वल। a 3 हो गया, b -2 और c 2। फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट की और जब उसको सॉल्व किया है तो क्या आंसर आया आप देखें। जब मैंने 4 3 12 किया, 12 2 24 -24, ये है -20, सही है। अब मैंने 20 का एलसीएम निकाला तो फैक्टर आया 2 × 2 × 5। 2 का पेयर था, स्क्वायर था बाहर। मैंने आपको पहले ही बताया अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो आप उसे आयोटा लिख दें। अगर कोई नंबर बाहर आ रहा है तो उसके साथ आयोटा लिख दें, और अगर नहीं आ रहा, अगर सिर्फ 5 होता तो आयोटा बाहर आता और 5 अंदर, लेकिन नंबर है तो ये पेयर बन चुका है तो 2 बाहर आ गया और माइनस की वजह से आपने आयोटा लगा के √5/6 लिख दिया। तो x की वैल्यू आ गई 2 ± 2 आयोटा √5/6। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में 2 फर्स्ट लाइन में न्यूमरेटर में कॉमन ले लिया है तो बचा 1 ± आयोटा √5/6। आपने कॉमन निकालने में आपको ये आसानी हुई कि फ्रैक्शन कट गया है, 2 1 जा 2 3 जा, तो आपकी इक्वेशन बनी 1 ± आयोटा √5/3, x प्लस आयोटा √5/3 है 1 के साथ, और दूसरा 1 के साथ माइनस आयोटा √5/3, और यही आपका सॉल्यूशन सेट हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पार्ट 8 भी आसानी से समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। देखिए बेटा 6x² - x - 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में भी और 0 के इक्वल भी है। आपने कोफिशिएंट लिखे a² के a है 6, b है -1 और c है -1। प्लीज़ हर कोफिशिएंट अपने साइन के साथ आएगा। आपने वैल्यू पुट की, आंसर आया है x प्लस माइनस √25/12, √25 यानी 5, तो 1 + 5/12 और 1 - 5/12, 6/12 ये कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया x की एक वैल्यू, और एक वैल्यू आ गई -4/12, 4 1 जा 4 3 जा -1/3, ये 1/2 ये -1/3। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। देखिए बेटा यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक सवाल है, पहले आप यहाँ रफ में देखें अगर आपको दिख रहा है तो। 4x² - 10x ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ कांस्टेंट वैल्यू नहीं है और आगे भी इक्वल 0 दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, 4x² - 10x = 0 लगा दिया, और यहाँ मैंने कांस्टेंट को 0 सपोज कर लिया। हम 1 नहीं सपोज कर सकते क्योंकि पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी अगर हमने 1 सपोज किया। तो a 4, b -10 और c नहीं है तो 0। एक बात हमेशा के लिए याद रख ले, अगर आपको x ना दिया हो तो आपने x 0 सपोज कर लेना है। अगर आपको x² नहीं दिया हो तो आपने a को 0 सपोज कर लेना है। अगर x नहीं दिया है तो b 0 होगा, और कांस्टेंट नहीं दिया है तो c 0 होगा। आपने वैल्यू पुट की, यहाँ आया है 10 ± √100, 100 का स्क्वायर होता है 10, एक दफ़ा +10 एक दफ़ा -10, 10 और 10 20, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 5/2, 0/8 का मतलब है 0, तो ये 5/2 और 0 इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, चलो बेटा x² - 6x + 9 सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है और इक्वल भी 0 के। आपने पहले a b c लिखा, वैल्यूज पुट की, आपका आया है 36 में से 36 है। कैसे? -6² 36 हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस है और 6 6 जा 36, माइनस ये रहा फॉर्मूले का, और 9 4 जा 36, 36 में से 36 गए 0 गए, यानी कि +6 जो है प्लस माइनस 0 हो रहा है। +6 0 से प्लस होगा और +6 0 को माइनस करेगा। ये लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैंने फिर भी आपको क्लियर करने के लिए लिख दिया। 6/2 यानी 2 1 जा 2 3 जा 3 हो गया, 2 1 जा 2 3 जा 3 हो गया। दोनों का आंसर 3 आया है, आपका सॉल्यूशन सेट 3 और 3। नाउ मूविंग टू द लास्ट पार्ट। देखिए बेटा ये एक सवाल है, आपको देखने में परेशानी शायद हो रही हो कि ये अपॉन है तो हम क्या करेंगे। हम कुछ भी नहीं करेंगे, वो आपको सवाल में ही लिख के देंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपको ये यकीन होना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व होगा, लेकिन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हमारे पास 2 वैल्यूज़ है, फ्रैक्शन है, हमने एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सेम आता है,
ये तो x प्लस 4 x माइनस 4 हो गया। देखिए जो सेम डिनोमिनेटर थे वो इग्नोर हो गए, ऊपर 1 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, जो रह गया है x माइनस 4 रह गया। माइनस साइन आपने बीच में लगा दी, सेम डिनोमिनेटर इग्नोर हो गया, ऊपर न्यूमिनेटर के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 4, ये रहा इज इक्वल टू 4। x प्लस 4 x माइनस 4 डिनोमिनेटर में आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया a प्लस बी ए माइनस बी का, जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ऊपर आपने ओपन किया x माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स और माइनस प्लस माइनस 4 प्लस एक्स माइनस एक्स कट गए, माइनस 4 माइनस 8 हो गए, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 4 16 की फॉर्मूले में ओपन हो गया है, तो आपने बोल दिया इज इक्वल टू 4। माइनस 8 इधर ही रहेगा क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है, डिनोमिनेटर खत्म करना है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। माइनस 8 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 16 4 64। मैंने जीरो की इक्वेशन पूरी करनी है जीरो के अकॉर्डिंग, तो मैंने क्या किया बेटा, जीरो इधर रहने दिया, 4x स्क्वायर माइनस 64 माइनस 8 उधर गया, प्लस 8 हो गया, 4x स्क्वायर माइनस 56 हो गया, क्योंकि 64 में से 8 गए, 56 तो बड़े नंबर की साइन। आपके पास जीरो की इक्वेशन आ रही है 4x स्क्वायर माइनस 56, यहाँ 4x स्क्वायर है बट x नहीं है, सही है, और माइनस 56 है, यानी आपके पास a है, a तो है, b नहीं है, और c है क्योंकि c भी नंबर है। तो आपने क्या किया बेटा, a1 ले लिया, जो नहीं है उसको 0 ले लिया b को, और c ले लिया माइनस 14। कैसे हुआ है माइनस 14, ये मैं भी आपको बताती हूँ। इन दोनों में से मैंने 4 कॉमन ले लिया, यहाँ एक्स स्क्वायर बचा, 14 4 56, ये जीरो के अकॉर्डिंग आ गया, सही है। अब ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 14 आपने लिखा, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जीरो के पास आके डिवाइड हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 14 जो है वो जीरो हो गया, सही है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 14 जीरो, आप यहाँ पे भी इक्वेशन बना सकते थे, अब आपने यहाँ आगे फर्दर सॉल्व किया है, तो देखिए एक्स स्क्वायर है, कोफिशेंट हो गया a का 1, आपके पास x नहीं है तो b का कोफिशेंट हो गया 0, और c आपके पास हो गया माइनस 14। ये समझाने का मकसद ये था कि अगर आप इधर करते तो भी आपका सॉल्व हो जाता सवाल, लेकिन माइनस 56 बहुत बड़ा है, इसलिए आगे जाके मैंने सोचा कि अगर कॉमन निकल रहा है तो आप निकाल लें कॉमन। यहाँ 4 मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया, ये 0 हो गया। अब आपने वैल्यूज़ पुट की, आपके पास आंसर आया है 56/2, क्योंकि जब आपने b में 0 पुट किया तो माइनस और प्लस की साइन तो ख़त्म ही हो गई। 56 का एलसीएम निकाला, 2 का पेयर बन रहा था, बाहर आ गया, और 14 का नहीं बना, 2 7 का 14 ये अंदर रह गया, 2 से 2 कट गया, रूट 14 प्लस माइनस प्लस 14 और ये माइनस 14 रूट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 8.2 हैज़ बीन डन टुडे। द प्रीवियस 6 पार्ट has been uploaded yesterday, and today I am going to upload the remaining part, part 7 till part 12. Hope you all understand. Please kindly feedback ज़रूर दिया करें, आपको कैसा लगा, कैसा समझ में आया, कोई टॉपिक जो आप समझना चाहें, कोई क्वेश्चन जो आप समझना चाहें मुझे इनबॉक्स करें, इंशाल्लाह मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें, प्लीज़ 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 काइंडली कीप मी इन योर प्रेयर्स। मे अल्लाह ब्लेस you, keeps you always safe from all the troubles. Do subscribe my channel as possible and do share the link as possible. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।